गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 मैथ्स में हम आज से नए चैप्टर अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्शरेखाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वृत्त का केंद्र, परिधि, त्रिज्या, वृत्तखंड, जीवाखंड, त्रिज्याखंड इसे हम समझ लेते हैं। यह वृत्त है, ये वृत्त का परिधि है, यह वृत्त का केंद्र O है। केंद्र से परिधि की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। वैसे ही इस केंद्र से एक और त्रिज्या हम बनाएं तो ये वाला जो भाग है यह त्रिज्या खंड कहलाता है। क्योंकि ये छोटा भाग है इसलिए यह लघु त्रिज्या खंड कहलाएगा। और यह जो बड़ा भाग है, ये वाला, ये पूरा जो भाग है बड़ा वाला, ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड। वैसे ही एक और वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र का कोई भी नाम देता हूं मैं O, ठीक है। तो यहां पर यदि कोई एक रेखा इस परिधि को प्रतिच्छेद करे, इसका नाम देता हूं मैं A B, यह रेखा जीवा कहलाता है। और यह जीवा भी वृत्त पर एक खंड का निर्माण करता है जिसे हम कहते हैं, इसे हम कहेंगे वृत्त खंड। क्योंकि यह छोटा सा भाग है इसलिए इसे हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। और यह जो बड़ा सा भाग है ये ऊपर का, इसे हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। यदि कोई रेखा केंद्र से होकर गुजरे तो यह वृत्त का व्यास कहलाता है। और केंद्र से परिधि की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। केंद्र से परिधि की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं r। यहाँ भी केंद्र से परिधि की दूरी r कहलाएगा। अतः व्यास का मान यहाँ से लेकर यहाँ यदि हम काउंट करें तो ये होता है 2r के बराबर। मतलब त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा के बराबर होता है। फिर नंबर 1 पहले सिद्ध करेंगे। इसमें बोला है किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करता है। यह वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है। वृत्त की बराबर जीवाएं, जीवाएं बोला है मतलब एक से अधिक जीवा है। यहाँ पर A और B इसकी जीवा है। एक और जीवा हम लेते हैं इसी के बराबर C और D, ये दोनों है बराबर है। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर जो कोण बनाएगा, ठीक है। ये कोण जो बन रहा है केंद्र पर, वह इसका मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये हमें बोला है इस प्रमेय में। तो सबसे पहले कथन तो हमको यहाँ पर, ये हमारा कथन है, हमको ज्ञात करना है कोण AOB बराबर कोण COD। यह हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यह हमें सिद्ध करना है। और हमको ज्ञात क्या है, हमको ज्ञात है कि AB और CD दोनों बराबर है। सबसे पहले हम त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में देखते हैं, संबंध देखते हैं। इसमें AB बराबर CD, यह हमको प्रश्न में दिया है, यह हम लिखेंगे ज्ञात है। दूसरा है OA बराबर OD, OA बराबर OD, यह वृत्त का त्रिज्या है। केंद्र से परिधि की दूरी
को हम त्रिज्या कहते हैं, वैसे भी OC का मान भी R और OD का मान भी R होगा। तीसरा हम देखते हैं OB इक्वल टू OC होगा, यह भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज COD के, किस कथन से? भुजा 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 सर्वांग समता कथन से। अतः दोनों त्रिभुज का AOB और COD का सभी अंक समान है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। इसके हिसाब से हम कहेंगे कि ट्रायंगल AOB बराबर होगा ट्रायंगल COD। दोनों जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर है। दूसरा कथन बोला, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है तो जीवाएं बराबर होगी। अब प्रश्न में यह हमको ज्ञात है और हमको सिद्ध करना है, A और B हमको सिद्ध करना है। यहां पर कथन, यह आपका कथन है। दूसरा, हमें ज्ञात है कि कोण AOB बराबर कोण COD। ठीक है, ज्ञात करना है या फिर सिद्ध करना है AB बराबर CD हमको सिद्ध करना है। यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर भी मैं त्रिभुज बनाऊं, ये त्रिभुज है, वृत्त हो गया। ठीक है, इसका केंद्र O, ये इसकी जीवा, इसका नाम देते हैं ABCD। दोनों जीवाओं को हम केंद्र से मिलाएंगे। यह हमको ज्ञात है, हमको सिद्ध करना है कि AB का जो मान है CD के बराबर है। फिर से हम यहाँ पर दोनों त्रिभुज से लेंगे, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD से। OA वृत्त की त्रिज्या है, OB भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या का मान है। सबसे पहले हम लिखेंगे OA बराबर OD, ये है वृत्त की त्रिज्या। वैसे ही OB बराबर OC, ये भी वृत्त की त्रिज्या है जो कि बराबर है। तीसरा है कोण AOB इक्वल टू कोण COD। यह जो है हमको प्रश्न में, कथन में ज्ञात है। अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, क्योंकि इसमें दो भुजाएं और एक कोण बराबर है। इस आधार पर यह सर्वांगसम होगा। यह होगा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के आधार पर। अतः सर्वांग सम है दोनों त्रिभुज AOB और COD, तो यहां पर AB और CD दोनों बराबर होंगे, AB बराबर CD। अगला प्रमेय हम पढ़ेंगे, प्रमेय नंबर 3। बोला है किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जैसा बोला है हम वैसा डायग्राम बना लेते हैं। यह वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, यह O है, इससे हम एक जीवा हमारा AB है, इस केंद्र से जीवा पर हम एक लंब डालते हैं, मतलब यहाँ पर 90 एंगल का कोण बनेगा ही। ठीक है, तो यह जो लंब है इस जीवा AB को समद्विभाजित कर रहा है, इसका हम नाम देते हैं M। तो यहाँ पर कथन के अनुसार हमने डायग्राम बनाया। दूसरा, हमें ज्ञात क्या है? हमें ज्ञात है कि एक वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O, जीवा
ए बी हमको ज्ञात है, और कथन के अनुसार ओ एम लंब ए बी है, ये भी हमको ज्ञात है। ओ एम लंब ए बी। दूसरा सिद्ध करना है हमको, यह लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब ए एम बराबर एम बी, ये हमको सिद्ध करना है। उत्पत्ति के लिए हम इसे मिलाएंगे और हमको दो त्रिभुज प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए एम ओ व त्रिभुज बी एम ओ से। यहां पास हमारा ओ ए बराबर ओ बी होगा, कारण है वृत्त की त्रिज्या, ये दोनों बराबर होंगे। दूसरा ओ एम बराबर ओ एम, यह है उभयनिष्ठ भुजा के अनुसार। और तीसरा है, यहां पर हमको बता दिया गया है कि जीरो पर हम क्या डाल रहे हैं, लंब डाल रहे हैं। लंब डाल रहे हैं मतलब दोनों साइड बना कोण 90 एंगल का होगा। तो हम लिखेंगे कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी, ये है सम कोण के अनुसार। तो यहां पर त्रिभुज ए एम ओ और त्रिभुज बी एम ओ, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, कारण है समकोण कर्ण भुजा, ठीक है, सर्वांग समता के आधार पर एक समकोण हो गया। और हमारा ये आर वाली जो भुजा थी, ये हमारा क्या है त्रिज्या भी है, और ये कर्ण का भी निर्माण करता है। तो यह हमारा होगा समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से। तो यहां पर दोनों त्रिभुज ए एम ओ और बी एम ओ, ये दोनों सर्वांग सम हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज के सभी अंग बराबर हैं। तो जाहिर सी बात है कि ए एम और एम बी भी बराबर होगा। अतः ए एम बराबर एम बी। अगला प्रमेय है प्रमेय क्रमांक 4। बोला है वृत्त का केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। यहां पर हम बनाते हैं, पहले एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त के केंद्र O और जीवा के मध्य बिंदु, कोई भी एक जीवा बनाते हैं यहां पर ए बी। केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु है ये, को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। ठीक है, यह जो है इसका नाम मैं देता हूं एम। ओ एम लंब है ए बी पर। ओके, यहां से हम एक त्रिभुज का रचना कर लेते हैं। तो देखिएगा, ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है, केंद्र O ज्ञात है वृत्त का, और ए बी जो है जीवा हमको ज्ञात है कि ये वृत्त का केंद्र O है और ए बी वृत्त की जीवा है, ये तो हमको ज्ञात है। सिद्ध हमको करना है ओ एम लंब ए बी पर। ओ एम लंब है ए बी पर, ये हमको सिद्ध करना है। यह सिद्ध तभी होगा यदि हम किसी भी रेखा पर यदि हम लंब डालते हैं तो वहां 90 एंगल का कोण बनता है। तो हम यदि ओ एम ए या ओ एम बी का मान 90 एंगल है, यह सिद्ध कर दें, तो हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि ओ एम लंब ए बी पर होगा। रचना के लिए हमने क्या किया, केंद्र O से ए बी पर एक रेखा खींचा, ठीक है, या एक लंब खींचा, या केंद्र O से ए बी को मिलाया। उत्पत्ति, दो त्रिभुज बनाते हैं हम, त्रिभुज ए एम ओ और बी एम ओ में।
त्रिभुज ए एम ओ व त्रिभुज बी एम ओ में, त्रिभुज ए एम ओ और बी एम ओ में दोनों में हम संबंध देखते हैं। तो यह हम जानते हैं केंद्र से परिधि की दूरी r, ये केंद्र से परिधि की दूरी r, दोनों वृत्त की त्रिज्या है। यह भुजा OM जो है दोनों के लिए उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। और AB का मध्य बिंदु को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा AM और MB दोनों बराबर होंगे, तो मैं लिख देता हूं OA बराबर OB इक्वल टू, ये वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा है OM बराबर OM, यह उभयनिष्ठ भुजा है। तीसरा AM बराबर MB, यह हमको प्रश्न में दिया है या फिर हमको ज्ञात है, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि M जो है AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो जाहिर सी बात है कि AM और MB दोनों बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज AMO और त्रिभुज BMO दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम है, अतः कोण, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, सभी अंग समान है। तो हम कह सकते हैं कोण OMA बराबर कोण OMB। ये जो दोनों कोण यहां पर बन रहा है, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। हम यहां पर लेके चलते हैं इस आधार पर, सर्वांगसमता के आधार पर। और यहां पर इस आधार पर हम सर्वांगसम कहेंगे भुजा, भुजा और भुजा, सर्वांगसमता के आधार पर, भुजा 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 सर्वांगसमता के आधार पर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये दोनों बराबर है। हम ये भी देख सकते हैं कि AB पर बना गया कोण का मान 180 अंश होगा, तो हम लिखेंगे कोण AMO प्लस कोण BMO इक्वल टू 180। यह है आपका रेखीय युग्म अभिग्रही या रेखीय युग्म के अनुसार। और ऊपर में हमने पढ़ा है कि OMA और OMB दोनों बराबर हैं, ठीक है। OMA लिखूं चाहे OMA लिखूं चाहे MAMO लिखूं, ठीक है। तो मैं किसी भी एक की जगह में मान रखता हूं कोण AMO प्लस कोण AMO, ओके। इस BMO की जगह मैंने क्या रखा, मैंने रखा कोण AMO। किस आधार पर, मैंने तो पहले ही कहा है कि यहां पर ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। कोण AMO बराबर कोण BMO, तो ये दोनों टू कोण AMO हो गया इक्वल टू 180। तो यहां पास कोण AMO इक्वल टू 180 बाई 2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कोण AMO इक्वल टू 90। AMO इस यहां पास बना गया कोण क्या है हमारा, 90 अंश का है, 90 अंश का कोण है। अतः केंद्र O से जीवा AB पर डाला गया लंब या मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब
होगा।